जय जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाण धारे की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का विषय है दोस्तों, दीपक की बाती में जो बना हुआ काला फूल होता है वो आपको सिद्धियाँ दिलवाता है। आज का विषय ये है कि दीपक का फूल का महाप्रयोग, दीपक के फूल का महाप्रयोग का भी विषय है आज। और दीपक में बना हुआ फूल आपको सिद्धियाँ दिलवाता है दोस्तों। और दीपक में जो बची हुई बाती होती है उसका क्या करें। और दीपक में जो घी या तेल बच जाता है, जो हम दीपक लगाते हैं या तेल से लगाते हैं या घी से लगाते हैं, और वो थोड़ा बहुत उसमें बच जाता है तो उसका क्या करें। अगर आप जोत जोत का जो फूल बनता है, अगर आप जोत का फूल बनता है तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर हर रोज़ फूल बन रहा है या कभी कभार भी फूल बन रहा है जोत में, तो वो बड़ा ही शुभ होता है। इसे आपको फेंकना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको इसको बिल्कुल कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए। इसे किसी डब्बी में डालकर रख लेना चाहिए। घर में नज़र किसी को भी हो सकती है, बच्चे को, मध्यम वर्ग का इंसान है या बुज़ुर्ग इंसानों को भी आजकल नज़र हो जाती है, तो नज़र लग जाती है। तो आप इसे इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसे आप काजल की तरह अपनी आँख में लगा सकते हैं और उसी प्रकार आँख में काजल की तरह लगा देना है, जिससे वो नज़र हट जाती है। या कोई इंसान के माथे पर टिक्का अगर हम किसी इंसान के माथे पे टिक्का भी कर देते हैं तो दोस्तों उसकी भी नज़र हट जाती है। और इससे यही फ़ायदे नहीं होते कि नज़र हट गई, इससे अनगिनत फ़ायदे होते हैं दोस्तों। कि कोई नकारात्मक शक्ति इस टिक्के को लगाने से, अगर कोई नकारात्मक शक्ति है वो आपको मतलब तंग नहीं कर पाती, आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाती। और तो और लोग इसका टिक्का करने से और तो और लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा भी होगा, अगर कोई गुस्से में भी होगा तो वो शांत हो जाएगा। अगर आपकी किसी बात को लेकर अगर वो गुस्से में होगा तो वो शांत हो जाएगा और आपके लिए एक सकारात्मक माहौल बन जाएगा। अगर कोई इंसान अगर इस जोत के फूल को सूरमे की तरह आँख में या माथे में टीका करता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आँख से प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं और कोई ना कोई शरीर में 9 द्वारों में किसी न किसी के माध्यम से जो शक्ति है वो प्रवेश करी जाती है। पर आँखों के द्वारा सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, आँखों के द्वारा ही। अगर आप टीका करते हैं तो ये शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। इसमें इतनी पावर होती है कि ये आपके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट कर सकती है, सुरक्षा कर सकती है। ये सकारात्मक शक्तियाँ होती है दोस्तों, जो आपके ऑरे को भी सुरक्षा प्रदान करती है और तो और किसी प्रकार की शक्ति को आपके शरीर में नहीं आने देगी। दीपक में जो बाती होती है उसका क्या करें। दूसरा सवाल मैंने पहले भी रिपीट किया था, अब ये सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि दीपक में जो बाती होती है उसका क्या करें। बहुत भाई बहन पूछते हैं आपको हवन में यूज करना चाहिए। ये जो बाती होती है जो बच जाती है, इसको आप हवन में यूज कीजिए, हवन में जलाइए ताकि वो भस्म हो जाए, ताकि आप प्रवाहित कर सकें। इसे ऐसे ही कहीं भी ना फेंकें। इसमें आपके इष्ट देव से जुड़ी कोई भी चीज़ है, आपके इष्ट देव जिसकी आप पूजा करते हैं, आपके इष्ट देव से जुड़ी कोई भी चीज़ है जिसमें बहुत सी शक्ति ऊर्जा होती है दोस्तों, उसका आप ऐसे ही अपमान मत कीजिए। बहुत से लोग जब पूजा घर में रखी हुई फोटो जब वो खंडित हो जाती है, जब टूट जाती है तो उसका कांच तड़क जाता है तो उसे लोग फेंक देते हैं, जिसकी हमने कई सालों तक पूजा की होती है, जिसकी हमने
जिस मूर्ति की फ़ोटो की कई सालों तक जब हम उसकी पूजा करते हैं, अगर बाई चांस अगर वो टूट जाती है, टूट जाती है, तो दोस्तों बहुत से लोग नादानी के कारण उसे फेंक देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर भी इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और बहुत से लोग तो और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो जो जिस दिए में हम जिस कोई घी से पूजा करता है, कोई तेल से पूजा करता है, कोई जोत लगाता है। बहुत से लोग तो उस घी और जो उसमें जो तेल होता है उसको भी फेंक देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जिस कोई घी की और कोई तेल की जोत लगाते हैं, तो उस घी और तेल में भी बहुत सी ऊर्जा होती है। अगर घर में किसी का दर्द है या आप उस तेल की मालिश करते हैं, अगर घर में अंदर किसी बुजुर्ग है, कोई भाई बहन है, कोई भी है घर के अंदर, अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है, अगर आप मालिश करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ही देर में वो दर्द गायब हो जाता है। वो दर्द गायब हो जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति होती है दोस्तों, ऊर्जा होती है। दिए में जो घी या तेल बच जाता है तो अपना असर दिखाता है। अगर आप जो दिए में घी या तेल बच जाता है तो आप दोस्तों उसे ऐसे फेंक देते हैं, उसे ऐसे मत फेंकें, उसका प्रयोग करें। और अपने अगर कहीं भी दर्द है तो शरीर में, तो उसकी मालिश करने से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपके शरीर में कहीं प्रेत होगा, क्योंकि प्रेत जहाँ बैठता है वहीं दर्द करता है, अगर शरीर में कहीं प्रेत होगा तो उसे उस घी या तेल से परेशानी होने लगेगी। अगर जिस जगह पर अगर प्रेत आपके शरीर में बैठा है या किसी और के शरीर में प्रेत बैठा है, तो उस घी या तेल लगाने से उसे वो परेशानी होनी शुरू हो जाएगी और वो अपना स्थान छोड़ देगा और आपका दर्द नहीं होगा, आपको आराम बहुत जल्द मिलेगा। और आपको उस घी और तेल का प्रयोग करें, और अब आपको आना भी चाहिए उसका प्रयोग करना, कि घी और तेल का आप प्रयोग कर सकें। उसमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है। आपको एक बात और बता दूं कि जब आप अपने इष्ट का भोग लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है। वो भोग अगर आपके इष्ट देव का झूठा भोग अगर कोई खा लेता है, तो उसके अंदर अगर कोई इंसान अगर झूठा अगर कोई खा भी लेता है, तो इसके अंदर से नकारात्मक शक्तियाँ का नाश हो जाता है। भगवान से जुड़ी चीज़ें अमूल्य और बहुमूल्य होती है दोस्तों। अगर उनकी कृपा आपको मिल जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाता है दोस्तों। अगर ये चीज़ें अगर आप सुबह शाम हर रोज़ भोग लगाते हैं, दिए को मांझ कर, बर्तनों को मांझ कर, जो दिए के बर्तन होते हैं उनको मांझ कर, जिसमें भोग लगाते हैं उसको भी शुद्ध करके उनको धोकर अगर आप सुबह शाम अगर आप भोग लगाते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी देते हैं, तो उसका असर परिवार के सभी लोगों पर होता है। जैसे कि एक हाथ है, एक हाथ की 5 उंगली है, उसी प्रकार जब हम भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उस भोग को सभी में अगर हम मिलकर उस भोग को सभी को बांटते हैं, तो उस परिवार में नकारात्मक शक्तियों का वास कभी भी नहीं होता और उसमें एकता देखने को मिलती है। और मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों कि सुबह शाम भोग लगाएं, और जितने भी मैंने ये बातें बताई है, आशा करता हूँ कि जितनी मैंने ये बातें बताई है आपको पसंद आई होगी। और जितना मैं जानता था दोस्तों, जितना मुझको ज्ञान था दोस्तों, मुझसे भी बड़े बड़े बैठे हैं जो जिनको ज्ञान है दोस्तों। मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे को ज्ञान है। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंच सके। और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।